नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में सीईटी की आंसर की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें भी पूरे आज हम 150 जो प्रश्न आए हैं उसकी पूरी आंसर की देखने वाले हैं। जो 3 शिफ्ट हुई दोस्तों इससे पहले उसकी भी आंसर की अपलोड की जा चुकी है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इन तीनों का संबंध किससे है? चावल से। किससे है? चावल से। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित है? तो दोस्तों अभिजीत सेन का संबंध था अर्थशास्त्र से। किससे था? अर्थशास्त्र से। और 2010 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण मिला था। और गत वर्ष 2022 में दोस्तों इनका निधन हो गया था। करंट से संबंधित ये प्रश्न था। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो देखिए इनमें से है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। सी विकल्प सही उत्तर था। अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो इनमें से देखिए दोस्तों ये जो सोयाबीन की फसल है ये खरीफ की फसल है। किस प्रकार की फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है। ये जायद के मौसम में उत्पादित नहीं होती है। बाकी ककड़ी, खरबूजा और तरबूज ये सभी दोस्तों जायद की फसलें हैं। तो ए विकल्प यहाँ पर सोयाबीन सही उत्तर था। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से खाली जगह अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो दोस्तों जब 50% अधिक होती है सामान्य वर्षा से तो यहाँ पर प्रचंड जो सूखा है उसकी स्थिति मानी जाती है मौसम विभाग के अनुसार। तो डी विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर था। अगला देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ। तो देखिए दोस्तों जो प्रधानमंत्री ये उज्ज्वला योजना है आप सभी जानते हैं, जो गैस कनेक्शन था उससे संबंधित है। इसका जो शुभारंभ है ये बलिया जो कि यूपी में है यहाँ से हुआ। कब हुआ? 1 मई 2016 से। कब हुआ? 1 मई 2016 से। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम्स की दोस्तों मेजबानी करेगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ए विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला 8 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा गया? तो दोस्तों ये गए कौन? प्रताप सिंह। कौन गए? प्रताप सिंह। सी विकल्प सही उत्तर था 8 नंबर प्रश्न का। अगला 9 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? उदयपुर में। विकल्प बी सही उत्तर था यहाँ पर। अगला देखिए अब 10 नंबर प्रश्न है, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो दोस्तों किशोरी देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। सी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला 11 नंबर प्रश्न है, जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो दोस्तों देखिए जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर 5 जगह वेधशाला बनवाई थी। इन 5 जगह में दोस्तों उज्जैन में बनवाई, मथुरा में बनवाई, दिल्ली में बनवाई और बात करें तो दोस्तों वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में बनवाई। और बनाई कहाँ पर? जयपुर में। तो जो ये आगरा है दोस्तों यहाँ पर नहीं बनवाई। ए विकल्प है जो यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है 12 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो 7 लिफ्ट नहरें। कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें इससे निकाली गई है और 9 शाखाएं हैं। ध्यान रखिएगा, 9 तो क्या है? शाखाएं। और 7 क्या है? लिफ्ट नहरें। डी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला है बैरन तथा नारकोंडम है। तो ये दोस्तों बैरन तथा नारकोंडम क्या है? भारत के ज्वालामुखी है। बैरन तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम दोस्तों यहाँ पर प्रसुप्त या शांत ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल और पूर्व पद सही नहीं है? तो देखिए इनमें से जो कौन सा है वो सही नहीं है। अब देखिए कलराज मिश्र ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं दोस्तों, पूर्व पद इनका ये सही नहीं है। बाकी ये सभी सही है यहाँ पर।
बी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला देखिए, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है। तो दोस्तों जो राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 249 के तहत दोस्तों यहाँ पर कानून बना सकती है। सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर था। अगला, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई। तो देखिए दोस्तों, ये योजना कब प्रारंभ की गई, 2021 में। कब प्रारंभ हुई थी, 2021 में। ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर था। अगला देखिए, अगला 17 नंबर प्रश्न है, आर.जी. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध है। तो इनका संबंध दोस्तों था प्रार्थना सभा से, और इसकी स्थापना बम्बई में कब, बम्बई में 31 मार्च 1867 को हुई थी। सी विकल्प सही उत्तर था। अगला, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। तो सहजोबाई का संबंध है दोस्तों यहाँ पर चरणदासी संप्रदाय से। डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर था। और दोस्तों इनमें दो थी दोस्तों, एक तो थी सहजोबाई, एक थी दयाबाई। इनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो विधि मंत्री कौन थे दोस्तों, ये तो आसान प्रश्न है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। तो इनमें से देखिए दोस्तों, कौन थी, शारदा भार्गव। कौन थी, शारदा भार्गव। बी विकल्प सही उत्तर। अगला 21 नंबर प्रश्न है, अब यहाँ पर तो दे रखे हैं विद्युत संयंत्र और ये दे रखे हैं राज्य, इनको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले देखिए A, B, C, D इस प्रकार से लिख देंगे। सतपुड़ा का देखिए दोस्तों, तो सतपुड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ए के नीचे आ जाएगा 4 नंबर। अब देखिए ए के नीचे 4 नंबर किस में है, ए में नहीं है तो ए कट गया, सी में नहीं है तो सी कट गया, केवल बी में और डी में है। और आगे देखोगे दोस्तों यहाँ पर अगर गोवरन का, तो ये गोवरन है दोस्तों कहाँ पर, गुजरात में। तो बी की नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। तो बी में 3 नंबर किस में है, देखिए विकल्प डी में है। तो विकल्प डी ही दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर देखोगे अगर टनकपुर को, तो टनकपुर है दोस्तों उत्तराखंड में, और मतलब 2 नंबर सी के नीचे। और दाभोल का देखोगे तो दाभोल है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 है विकल्प डी में, विकल्प डी यहाँ पर है राइट आंसर। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था। तो दोस्तों अंत्योदय योजना, इसका उद्देश्य था सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। डी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष किया था वह है। तो इसका उपयोग सर्वप्रथम 1976 में हुआ। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है। तो इसका संबंध दोस्तों कहाँ से था, मांडल जो कि भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से। सी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है। रूपायन संस्थान है दोस्तों कहाँ पर है, बोरुंदा जोधपुर में। कोमल कोठारी ने 1960 में दोस्तों इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। अगला 26 नंबर प्रश्न है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है। तो दोस्तों इसका संबंध है किससे है, इसका संबंध है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रजनन आयोग की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना। यहाँ पर बी विकल्प सही उत्तर था 26 नंबर प्रश्न का। अगला है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है। तो राजस्थान में दोस्तों टंगस्टन का उत्पादन डेगाना नागौर में। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला 28 नंबर प्रश्न है, श्यामपुरा और भाट नहर संबंधित है। तो श्यामपुरा और भाट नहरों का संबंध किससे है दोस्तों, यहाँ पर है जयसमंद झील से। डी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला 29 नंबर प्रश्न है, गरासिया जनजाति में मोर बांधिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मोर बांधिया का संबंध है किससे, विवाह से है। ए विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला है 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना और स्थान या और जिला सम्मिलित नहीं है यहाँ पर। तो देखिए इनमें से जो बी विकल्प है, ये जो इंदिरा लिफ्ट है, ये दोस्तों यहाँ पर गंगानगर में नहीं है। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। तो जो विकल्प बी है ये यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया। तो इसको शुरू किया गया दोस्तों जोधपुर और जयपुर के लिए। ए विकल्प
राइट था यहाँ पर। अगला, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई? तो इसकी दोस्तों मेजबानी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TERI द्वारा की गई। डी विकल्प राइट आंसर था यहाँ पर। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो ये कौन सा जिला दोस्तों? हाड़ौती का जिला। तो सबसे आर्द्र है कौन सा है? झालावाड़। ये तो आसान प्रश्न नहीं था, यहाँ पर ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? तो दोस्तों ये स्थानांतरण 1920 में। ए राइट आंसर था यहाँ पर। अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। बी राइट है यहाँ पर। अगला 36 नंबर प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसकी स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई। आसान प्रश्न, सी विकल्प सही उत्तर यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू से जिले में विस्तृत है? झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्या है दोस्तों? नहीं है। क्या है? नहीं है। तो देखिए शाकंभरी है, मनसा माता है, बीड़ है, गोगड़ाव यहाँ पर नहीं है। गोगड़ाव है दोस्तों कहाँ पर? नागौर में। तो जो विकल्प ए है ये यहाँ पर राइट आंसर था यहाँ पर। अगला देखिए, मेवाड़ राज्य में महकमा कास की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों शंभू सिंह द्वारा की गई थी। 1869 ईस्वी में शंभू सिंह द्वारा की गई। ए विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों बागवानी। कौन सा आता है? बागवानी। विकल्प बी सही उत्तर है यहाँ पर। अगला 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों कहाँ पर? लखनऊ। लखनऊ यूपी में। ए विकल्प राइट आंसर है यहाँ पर। अगला देखिए दोस्तों, अब अगला है 41 नंबर प्रश्न, साहित्य एवं साहित्यकार के युग्मों में असंगत छांटिए। तो देखिए राजप्रकाश के लिए जो साहित्यकार है यहाँ पर वो है किशोरदास, ये सही है। राजवल्लभ के दोस्तों महाराणा कुंभा नहीं है, इसके हैं मंडन है। कौन है? मंडन है। तो बी विकल्प यहाँ पर राइट था। बाकी यहाँ पर अमर जो सहारे इसके पंडित जीवदार, बाबू प्रकाश के आर जी मोडिया, ये भी सही है। तो जो बी विकल्प है राजवल्लभ, इसके कौन है? मंडन। अगला 42 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए वागड़ दोस्तों यहाँ पर सीकर झुंझुनू जिले ये वाले नहीं आते। कौन से आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ए विकल्प यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं था। अगला 43 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो ये करता है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 में। बी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला RTGS वास्तविक समय सकल निपटान की प्रणाली का लाइव रन जीवंत प्रचालन प्रारंभ हुआ? तो इसका जो प्रचालन 2004 में हुआ था। डी विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? तो इनमें से दोस्तों जालोर में बोली जाती है। बी राइट है यहाँ पर। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो इनका संबंध था दोस्तों यहाँ पर स्वांग से। किससे था? स्वांग से। ए राइट था यहाँ पर। अगला है, निम्न में से किसे भूदान और कूप कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो दोस्तों ये किया था सम्मानित किसको? जानकी देवी बजाज को। ए विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला देखिए 48 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो राजस्थान में जो बांका पट्टी है फ्लोराइड से संबंधित है। और ये जो बांका पट्टी क्षेत्र है दोस्तों अजमेर और नागौर है। बी राइट है यहाँ पर। अगला, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मर्दा मिलती है? तो राजस्थान के दोस्तों बीकानेर जिले में मिलती है। सी सही उत्तर है यहाँ पर। अगला, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया? तो ये बनवाया दोस्तों किसने? छत्रसाल, या फिर इन्हें शत्रुसाल भी कहते थे। सी विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला देखिए 51 नंबर प्रश्न, 51 आगे है दोस्तों थोड़ा, 51 देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो पृथ्वीराज दोस्तों जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी हम जानते हैं, और जो इनकी छतरी है ये है दोस्तों कहाँ पर? कुंभलगढ़ जिले में। ए विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक
रामनारायण एवं सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध था दोस्तों यहाँ पर सारंगी से। ए राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे छोटा यानी लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों इसे पहले हम NH47A के नाम से जानते थे, और जो इसका नया नाम है वो है दोस्तों 967B। क्या है? 967B। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। अगला, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो भारत में दोस्तों कृषि आय की गणना निर्गत निधि द्वारा, आउटपुट मेथड द्वारा की जाती है यहाँ पर। बी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला देखिए, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा बिंदु है जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं था। 20 सूत्री कार्यक्रम में किसानों का सहयोग, श्रमिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन था, लेकिन दोस्तों शहरी सड़कें यहाँ पर नहीं थी। सी विकल्प सही था यहाँ पर। अगला देखिए, राजस्थान में उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो देखिए कौन सी जोड़ी है जो यहाँ पर सम्मिलित है उप मुख्यमंत्रियों के बारे में? तो देखिए कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। क्योंकि दोस्तों कमला बेनीवाल भी यहाँ पर अशोक जो गहलोत थे उनके समय बनी थी उप मुख्यमंत्री, सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के समय बने थे। तो डी विकल्प है जो यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा दोस्तों यहाँ पर बाराकोटा बूंदी से गुजरता है, झालावाड़ से नहीं गुजरता। सी राइट आंसर था यहाँ पर। अगला देखिए, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष है। तो ये कौन है दोस्तों? अनीता बघेल। डी विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला है यहाँ पर दोस्तों 59 नंबर प्रश्न, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान है। तो दोस्तों जिलेवार जो वितरण है यहाँ पर, जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20%, ग्राम पंचायत को 75%। तो 1 2 3, तो 1 2 3 है यहाँ पर विकल्प डी में। तो विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, अब 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। तो पहला कथन दोस्तों यहाँ पर सही है, और अरुणा राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित होने के मार्ग प्रशस्त हुए। तो ये भी सही है। तो दोनों कथन है जो यहाँ पर सही है, बी राइट था यहाँ पर। अगला देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित करता है? तो ये आरोपित करता है दोस्तों 25,000 का जुर्माना। सी विकल्प राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है? तो ये जानी जाती है दोस्तों गार्नेट या फिर तांबड़ा के लिए। सी विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, अब हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? किसने किया दोस्तों? यहाँ पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। बी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला देखिए 64 नंबर प्रश्न, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो ये दिखाया गया है दोस्तों कोटा चित्र शैली में। डी विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो मेवाड़ पुकार जो संबंध था दोस्तों यहाँ पर किससे था? 21 सूत्रीय मांग पत्र का मोतीलाल तेजावत से। बी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला देखिए, भारतीय हरित क्रांति शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों किस विश्वविद्यालय से? पंतनगर विश्वविद्यालय, या फिर दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय भी इसे कहते हैं, और उत्तराखंड में। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ए विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया दोस्तों लक्ष्य सेन ने। किसने प्राप्त किया? लक्ष्य सेन ने। ए विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है? तो जबालीपुर नाम था दोस्तों यहाँ पर किसका? जालोर का प्राचीन नाम। ए विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला, रबर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है दोस्तों यहाँ पर केरल। बी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला, कौन सा असत्य है? तो कौन सा है जो यहाँ पर असत्य है? तो देखिए पहला दे रखा है कि शुष्क
खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित, तो ये यहाँ पर सही है। राजस्थान में आर्द्र दक्षिणी भाग में की जाती है, ये भी सही है। और राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, तो ये भी सही है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में नहीं बांटा गया दोस्तों, यहाँ पर 10 में बांटा गया है। तो जो डी विकल्प है वो यहाँ पर राइट था 70 नंबर प्रश्न का। अगला है जनगणना 2021 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो ये था दोस्तों कितना, 888। ए विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला देखिए 72 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दोस्तों यहाँ पर कौन, मुख्यमंत्री। सी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला देखिए श्रीलाल जोशी का संबंध था, तो दोस्तों श्रीलाल जोशी का संबंध यहाँ पर था किससे, फड़ चित्रण से। किससे था दोस्तों, फड़ चित्रण। और फड़ चित्रण राजस्थान में कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो जो विकल्प बी है वो यहाँ पर राइट आंसर था। थेवा कला का संबंध तो किससे है दोस्तों, प्रतापगढ़ से। किससे है दोस्तों, प्रतापगढ़ से। तो जो बी विकल्प है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर था। अगला देखिए, अगला 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे मान्यता दी गई दोस्तों, तो मुंबई और हैदराबाद को। ए विकल्प राइट आंसर था यहाँ पर। अगला देखिए, अब कौन सा संवैधानिक संशोधन यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों 103वें संविधान संशोधन का संबंध है ईडब्ल्यू आरक्षण से। बी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है, तो इसके लेखक है GH ओझा यानी गौरी हीराशंकर ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ए विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो इनमें से दोस्तों नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, यानी जो रिफ्ट घाटी या फिर दोस्तों जिसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं, उनमें बहने वाली नदियां हैं दोस्तों। एक तो नर्मदा, कौन सी है, नर्मदा। एक है दोस्तों ताप्ती, कौन सी है, ताप्ती। एक है दोस्तों दामोदर, कौन सी है, दामोदर। तो यहाँ पर क्या कौन सी दे रखी है, ये दे रखी दोस्तों यहाँ पर नर्मदा। तो सी विकल्प यहाँ पर राइट था। अगला देखिए, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो मक्का दोस्तों मुख्यतः कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित होता है, कहाँ पर, मेवाड़ में। तो मेवाड़ में जो सर्वाधिक जनजाति रहती कौन सी, भील। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। बी विकल्प यहाँ पर राइट था। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, अब निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये केवल यहाँ पर मौद्रिक नीति जारी करता है। तो केवल 3 यहाँ पर सही उत्तर है, केवल सी, जो सी है विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए 81 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसने छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया है? तो ये अनिवार्य किया है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना ने। ए विकल्प यहाँ पर राइट था। अगला 82 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? तो देखिए कौन से तथ्य है जो यहाँ पर सत्य है कौन से है? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, कैम्ब्रियन युग में नहीं दोस्तों, यहाँ पर इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। कब हुआ दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन युग में। अगला जो दे रखा है यहाँ पर, अगला है वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला। तो वर्तमान में है दोस्तों अवशिष्ट पर्वतमाला, तो 2 तो यहाँ पर सही है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय चट्टानों से ये निर्मित नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो ये तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा दे रखा है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो दोस्तों देखिए जो यहाँ पर 2 नंबर और 4 नंबर, 2 और 4 यहाँ पर सही है, तो विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो इनका संबंध था दोस्तों किससे? इलाहाबाद से। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त है। तो दोस्तों वर्तमान जो लोकायुक्त है वो है कौन यहाँ पर? PK लोहरा यानी प्रताप कृष्ण लोहरा। ए विकल्प राइट आंसर है। अगला देखिए, अब ये इनको भी सम्मिलित करना था, तो देखिए ABCD। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए नाना साहब को, तो नाना साहब को दोस्तों यहाँ पर ये नेपाल भाग गए थे, तो एक के नीचे आ जाएगा 4 नंबर। बहादुर शाह जफर को, इनको दोस्तों यहाँ पर
रंगून निर्वासित कर दिया था, तो बी के नीचे आ जाएगा 2 नंबर। और लक्ष्मीबाई को देखोगे तो लक्ष्मीबाई को दोस्तों यहाँ पर ये क्या हुआ था, युद्ध में दोस्तों शहीद हुई थी यहाँ पर, तो सी के नीचे यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। और जो तात्या टोपे को देखोगे तो पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया, तो 3 आ जाएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस में है दोस्तों, 4 2 1 3 है विकल्प डी में, तो विकल्प डी यहाँ पर राइट था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन दोस्तों करौली में होता है। कहाँ पर, करौली में, सी विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा है जो असंगत है। तो तेजा जी का दोस्तों नागौर, परवसन नागौर, ये सही है। देवनारायण जी का आश्विन भीलवाड़ा सही है दोस्तों। तल्लीनाथ जी का यहाँ पर कतरियासर बीकानेर दे रखा है। तल्लीनाथ जी का दोस्तों कतरियासर बीकानेर नहीं, यहाँ पर पांचोटा जालोर है। क्या है, पांचोटा जालोर। कतरियासर बीकानेर तो किसका है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय का, जसनाथ जी का। और पाबू जी का कोड़ू गांव जो कि फड़ौदी में, तो जो सी विकल्प है ये राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण में देखोगे दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले देखोगे श्रीगंगानगर, तो एक ऊपर आ जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा में श्रीगंगानगर है। इसके पश्चात दोस्तों नंबर आता है किसका, 4 नंबर यानी बीकानेर का। और इसके पश्चात नंबर आता है जोधपुर का। और इसके पश्चात आता है जालोर का, यानी 1 4 3 2, 1 4 3 2 है विकल्प सी में। विकल्प सी यहाँ पर राइट था। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों राजस्थान के कोपेन वर्गीकरण को अगर देखोगे तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों BWHW इसको नाम दिया, इसको दिया BSHW, इसको दिया CWG और इसको दिया दोस्तों AW। अब देखोगे तो इनमें से जो BSHW है यहाँ पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। और इसके अंतर्गत जिले आते हैं दोस्तों ये बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। तो विकल्प जो ए है वो यहाँ पर राइट था। अगला देखिए, अगला है 90 नंबर प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में दी गई कौन सा कालक्रम यहाँ पर सही है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो सबसे पहले जो घटना हुई थी ये कालक्रम है यहाँ पर बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का यहाँ पर विभाजन हुआ था। इसके पश्चात दोस्तों बंगाल का विभाजन इसमें भी है और इसमें भी है, तो बी और ये डी तो यहाँ पर कट गए। इसके पश्चात दोस्तों जो समझौता हुआ, ये समझौता हुआ दोस्तों ध्यान रखिएगा कांग्रेस सूरत विभाजन वाला। इसके पश्चात दोस्तों कांग्रेस सूरत विभाजन ये हुई थी 1907 में। कब हुई, 1907 में। और इसके पश्चात जो लखनऊ समझौता है ये हुआ दोस्तों दिसंबर 1916 में। तो ये इनका घटनाक्रम है, यानी कि बंगाल विभाजन 1905 में और कांग्रेस का जो सूरत विभाजन है 1907 में और लखनऊ समझौता 1916 में। तो विकल्प सी है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। फुलडोल मेला दोस्तों चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है, ये तो सही। यहाँ पर गणगौर का मेला यहाँ पर चैत्र शुक्ल तृतीया को, ये भी सही है। उपचट भाद्र प्रश्न षष्ठी को, ये भी सही है। गुड़ला दोस्तों यहाँ पर श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं लगता। चैत्र कृष्ण सप्तमी से दोस्तों ये चैत्र शुक्ल तृतीया तक इसका आयोजन होता है, ध्यान रखिएगा। और जो श्रावण शुक्ल तृतीया है इसमें तो तीज जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जिट्रवा बीज का समर्थन मूल्य। तो इसका समर्थन मूल्य दोस्तों 12 रुपये प्रति किलोग्राम, डी विकल्प राइट यहाँ पर। अगला यहाँ पर मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर है। तो मेघालय पठार का दोस्तों सर्वोच्च शिखर बिंदु यहाँ पर शिलोंग, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, ये स्थापित किया गया दोस्तों कहाँ पर, बूंदी में, सी विकल्प राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का की रूपरेखा किसके द्वारा बनाएगी। तो ये बनाएगी दोस्तों PC महालनोबिस द्वारा, ए विकल्प राइट थे यहाँ पर। अगला, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक यानी भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया दोस्तों 2013 में, डी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला देखिए, भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया। तो इसको कर दिया गया दोस्तों, स्वचालित को तो बढ़ाकर कर दिया गया यहाँ पर 74%, विकल्प ए यहाँ पर राइट है।
अगला है 91 नंबर प्रश्न, अलवर के किस शासक के समय निमोचना कांड हुआ? तो अलवर के दोस्तों किस शासक के समय हुआ था निमोचना कांड? तो ये हुआ दोस्तों किसके समय? महाराजा जय सिंह के समय। 14 मई 1925 को ये दोस्तों घटना हुई थी। इसमें सैकड़ों दोस्तों किसान मारे गए थे, ध्यान रखिएगा। और जय सिंह ने दोस्तों यहाँ पर लगान की दरों में वृद्धि की थी, इस कारण किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों 1925 को अनेक किसान हैं जो मारे गए थे, ध्यान रखिएगा। तो बी विकल्प है वो यहाँ पर राइट है। अगला देखिए 99 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस रियासत और विशेष रूप से कौन सा शासक ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया गया किसके द्वारा? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। उनका संबंध किससे? जयपुर रियासत से था। बी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों आईआईटी मद्रास के साथ। ए विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, ये अब कंप्यूटर के प्रश्न दोस्तों कि प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। बी विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से देखिए दोस्तों कौन सा है जो नहीं है? एफप्रोट है, मैकेफी है, नेव है दोस्तों, फेडोरा यहाँ पर नहीं है। तो डी विकल्प है वो राइट था यहाँ पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साउंड फाइल फॉर्मेट है? तो यहाँ पर देखिए जो वेब फाइल्स है वो यहाँ पर साउंड जो फाइल है वो फॉर्मेट है। सी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला, निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो देखिए कौन सा है? तो 132 कॉलम प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर। तो बी विकल्प यहाँ पर राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है 105 नंबर, MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला देर का है यहाँ पर, छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है। तो ये तो यहाँ पर सही है। कंट्रोल एंटर दबाकर लाइन ब्रेक प्रविष्ट, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो केवल एक है वो यहाँ पर सही है, विकल्प डी। अगला देखिए, अगला है 106 नंबर, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो दोस्तों ये क्या है? यहाँ पर देखिए पहला देर का है कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, ये तो सही है। वेब 3.0 अंतर सरकारी पैनल द्वारा संचालित है, ये यहाँ पर गलत है। वेब 3.0 तकनीक लोगों को अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है, ये भी सही है दोस्तों। तो 1 और 3 केवल सही है, वो है विकल्प बी में। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। अगला है दोस्तों यहाँ पर एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? तो दोस्तों एलिफेंटियासिस ये होता है दोस्तों किसके कारण? फाइलेरिया कृमि के कारण। सी विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला 108 नंबर है, विक्रम एस क्या है? तो विक्रम एस है दोस्तों भारत का प्रथम जो निजी निर्मित रॉकेट है। विकल्प जो ए है दोस्तों ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 109 नंबर है, कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है। तो कपास का रेशा है दोस्तों यहाँ पर पॉलीसेकेराइड। बी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन उदाहरण? पकाए जाने पर क्या होना? सब्जी का नरम होना। सी विकल्प राइट। अगला देखिए, बोनाग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है? तो ये है दोस्तों बृहस्पति और मंगल के मध्य। ये है दोस्तों विकल्प डी में। विकल्प डी यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर दोस्तों। बी विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूखंडीय तापन का प्रमुख कारण है? तो ये प्रमुख कारण है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? IR किरणों का, CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण होना। तो विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर आर्टिफिशियल रेनिंग यानी कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। तो यहाँ पर सिल्वर जो आयोडाइड है इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए। चलिए सी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला, निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी होता है? तो इसका निर्माण दोस्तों किसका? विकल्प सी नारियल तेल का यहाँ पर।
सी विकल्प यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अगला भी ये दोस्तों यहाँ पर थोड़े मैथ्स के सवाल शुरू हो रहे हैं और इनको केवल दोस्तों यहाँ पर टिक लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए 116 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर था यहाँ पर ऑप्शन बी 27 सेंटीमीटर। अगला देखिए 117 नंबर जो प्रश्न है, 117 नंबर प्रश्न का था यहाँ पर ऑप्शन ए UTVDTU। अगला 118 नंबर प्रश्न है, 118 नंबर प्रश्न है इसका जो यहाँ पर सही उत्तर था वो था दोस्तों क्या, केवल जो 2 है वो यहाँ पर अनुसरण करता है, तो केवल 2 यहाँ पर अनुसरण करता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखिए, अब अगले 119 नंबर प्रश्न है, कितने वर्षों में 80,000 10% वार्षिक दर की ब्याज से जो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है 92,610 हो जाएगा। तो ये 1.5 वर्षों में हो जाता दोस्तों, ए ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, सुधीर और संजय की वर्तमान आयु इतनी है, तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर था 120 नंबर का वो था यहाँ पर 20 वर्ष, सी विकल्प राइट हो जाता। अगला 7 संख्या का औसत यानी 121 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर था यहाँ पर 48, ए ऑप्शन राइट था यहाँ पर। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 122 नंबर, इसका जो सही उत्तर था ये था ऑप्शन ए। 123 नंबर प्रश्न, 123 नंबर देखिए, 123 नंबर का जो सही उत्तर है वो था यहाँ पर के ऑप्शन डी। और अगला देखोगे तो 124 नंबर, 124 नंबर का जो सही उत्तर था वो था यहाँ पर ऑप्शन सी। 125 नंबर को देखोगे तो 125 नंबर का जो सही उत्तर था वो था यहाँ पर उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए। अगला देखोगे, अगला यहाँ पर 126 नंबर, 126 नंबर का था यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी 184। और 127 नंबर को देखोगे दोस्तों तो 127 नंबर इसका सही उत्तर था यहाँ पर 65, ऑप्शन बी। और अगला देखोगे तो अगला था दोस्तों यहाँ पर जो ये त्रिभुजों की संख्या थी यहाँ पर 16 थी, कितनी थी 16, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट था। 129 नंबर प्रश्न, 129 नंबर का जो सही उत्तर था वो था दोस्तों यहाँ पर 531, ऑप्शन सी। 130 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर था यहाँ पर चाचा आ जाता है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर, अब देखिए हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। हिंदी के देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया 131 नंबर प्रश्न इस प्रश्न पत्र का कि समास वगैरह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत विकल्प है दोस्तों यहाँ पर क्षणमातुर, यह कि 6 माताओं वाला, यहाँ पर 6 माताओं वाला नहीं होगा दोस्तों, क्षणमातुर का अर्थ है यहाँ पर जिनका पालन 6 कृतिकाओं द्वारा किया गया है। तो जो विकल्प डी है वो यहाँ पर क्या है, असंगत था। अगला देखिए, किसका जो संधि विच्छेद है वो यहाँ पर असंगत है। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पर ज्योतिष चक्र है इसका संधि विच्छेद असंगत है यहाँ पर, ए विकल्प राइट यहाँ पर। अगला 133 नंबर, निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता है जो नहीं है। तो देखिए कौन सी है, विकल्प बी यहाँ पर पत्र एवं समासिक व अलंकारिक होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए दोस्तों, यहाँ पर बी विकल्प राइट आंसर था यहाँ पर। अगला देखिए, असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत विकल्प यहाँ पर क्या है दोस्तों, सो कौमार्य में यहाँ पर 2 उपसर्ग से निर्मित शब्द ये नहीं है, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अगला है 135 नंबर कि अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द है दोस्तों यहाँ पर तदोपरांत ये वाला, सी डी विकल्प राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला, राजा सेवक को कंबल देता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो दोस्तों जो सेवक है इसमें जो कारक है वो है संप्रदान कारक, सी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला 137 नंबर प्रश्न, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तो इसकी लोकोक्ति है दोस्तों 3 लोकों से मथुरा न्यारी यानी सबसे अलग स्थिति, ए विकल्प राइट था यहाँ पर। अगला है कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है। तो कंटेम्प्ट के लिए दोस्तों जो पारिभाषिक शब्द है वो है यहाँ पर क्या, अवमानना, ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर। अगला, असंगत विलोम युग्म शब्द का चयन कीजिए। तो असंगत विलोम युग्म है दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, देखिए अधम, महान, ऑप्शन डी वाला सही उत्तर था यहाँ पर। अगला, अरण्य का पर्यायवाची है, अरण्य का दोस्तों यहाँ पर कानन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अब अगला दोस्तों इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो रहे हैं यहाँ पर 141 नंबर से। तो ये पैसेज पढ़ना था, इसका उत्तर देना था आपको। तो पैसेज से, इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर खाली जगह टू विलेजर्स और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। तो 141 नंबर में जो सही उत्तर था वो था दोस्तों वाज रेस्ट्रिक्टेड, जो बी विकल्प है वो यहाँ पर राइट था।
अगला यहाँ पर जो ऑपोजिट बताना था यानी इसका विलोम बताना था स्टेबलाइजेशन का, तो जो स्टेबलाइजेशन का विलोम होता वो होता दोस्तों रिफॉर्म, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होता। अगला 143 नंबर जो रिगार्डलेस है इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग बताना था, तो रिगार्डलेस का जो मीनिंग था वो दोस्तों वो तो यहाँ पर डेस्पाइट, ऑप्शन डी राइट हो जाता। अगला देखिए ये पैसिव वॉइस में इसको दोस्तों चेंज करना था, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो 144 नंबर प्रश्न था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन डी यानी आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय द इंटरव्यूअर, ऑप्शन डी राइट हो जाता। अगला फिल इन द ब्लैंक्स था दोस्तों, यहाँ पर जो आर्टिकल था वो आर्टिकल यहाँ पर नो आर्टिकल आता, शुगर इज़ द गुड फॉर हेल्थ होता, केवल आर्टिकल यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं आता, जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है यहाँ पर। अगला देखिए 146 नंबर प्रश्न है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, इसका जो वन वर्ड था वो बताना था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाता क्या दोस्तों ट्रैंक्विल, जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाता। अगला देखिए चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज और ईडियम, शी प्लेड डक एंड ड्रैग्स विथ हर मनी, तो 147 नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर क्या स्पेंड लेविसली, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाता। अगला 148 नंबर है, यहाँ पर दोस्तों खाली जगह ये जो भरनी थी प्रीपोजिशंस के अनुसार, तो देखिए सी इज़ ग्रेटफुल, सी इज़ ग्रेटफुल तो यहाँ पर आ जाता क्या टू, और हर फ्रेंड फॉर हर हेल्प। अगला है आई गॉट मीटिंग ऑन आ जाता है यहाँ पर दोस्तों ऑन थर्सडे आफ्टरनून। अगला देखिए आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो विथ योर एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर विथ आ जाता। और अगला जो दे रखा है जो दिस कार इज़ फॉर आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है दोस्तों फॉर, दिस कार इज़ फॉर सेल इफ़ यू आर नीड टू बाय इट, तो टू देखिए कितना नंबर है टू है डी, यहाँ पर ऑन देखिए ए, और विथ है दोस्तों बी, और जो अंतिम बचा सी यानी डी ए बी सी है दोस्तों, किस में है ये है यहाँ पर विकल्प बी में, विकल्प बी यहाँ पर राइट होता था। अगला देखिए अगला था दोस्तों यहाँ पर चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और टेंस, कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द चाइल्ड खाली जगह हैज़ बीन आ जाता है दोस्तों, हैज़ बीन स्लीपिंग, यहाँ पर हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 1 आवर, सी विकल्प राइट हो जाता है यहाँ पर। अगला और अंतिम प्रश्न था दोस्तों इस पेपर का, इसको दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर चेंज करना था, तो यहाँ पर जो सही उत्तर था वो था यहाँ पर ऑप्शन डी, जॉन सेड दैट ही हैड वेटेड फॉर लीजा टिल 10 o'clock, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाता। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आंसर की, और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपके कितने जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर सही हुए हैं, और 150 प्रश्नों की दोस्तों यहाँ पर पूरी आंसर की देखी हमने। तो इसी प्रकार के क्लासेस और अपलोड होने के लिए, और जो भी हाईकोर्ट LDC की अब तैयारी कर रहे हैं और CET जो 12th लेवल की है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी क्लासेस दोस्तों जल्दी ही अपलोड होगी, और अपलोड हो चुकी है कुछ क्लासेस। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही हमारे नई क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।